Hello everyone, welcome to my channel. Today's vlog is about नंदी हिल्स जो कि बैंगलोर से थोड़ी दूर पर है और मोस्टली लोग जो भी बैंगलोर में रहते हैं सभी लोग आई थिंक एक बार तो नंदी हिल्स ज़रूर गए होंगे। और हम लोग घर से निकल चुके हैं। हम लोगों को देखना था सनसेट, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ सनराइज़ देखने का तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, बिकॉज़ सनराइज़ देखने के लिए नंदी हिल्स में सनराइज़ बहुत सुंदर दिखता है। हम लोगों ने एक बार देखा था जब हम लोगों ने वहीं पे स्टे करा हुआ था, तो सुबह जाकर सनराइज़ देख लिया था। बट यहाँ से क्योंकि आई थिंक अप्रॉक्स 60 किलोमीटर्स है, तो सनराइज़ देखने के लिए बहुत जल्दी निकलना पड़ता है, जो पॉसिबल नहीं हो पाता है छोटे बच्चों के साथ। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सनसेट देखेंगे। तो हम लोग 2 बजे के आसपास निकले थे घर से, और आज वेदर थोड़ा सा ठीक था, बहुत मतलब बारिश वारिश नहीं हो रही थी, थोड़ी सी धूप निकली थी, तो थोड़ा सा अच्छा वेदर था। तो फिर हम लोग 2 बजे के आसपास निकले थे और घर से खाना वाना भी खा लिया था। तो फिर कुछ ऐसा रास्ते में रुकने का था नहीं, और बच्चों ने भी ज़्यादा रास्ते में परेशान नहीं किया। हम लोग जब भी जा रहे थे तो यूजुअली हम जिस रूट से जाते थे, इस बार गूगल मैप ने कोई तो दूसरा रूट दिखा दिया था, जिसकी वजह से हम लोग पहले नंदी हिल्स नहीं जा कर के एक बहुत फेमस टेंपल है वहाँ पर, नंदी टेंपल, तो हम लोग पहले वहाँ पे पहुँच गए थे। वैसे हम लोग वहाँ पे भी जाते थे, बट पहले हम लोग नंदी हिल्स जाते थे, उसके बाद वो वाला टेंपल जाते थे। बट इस पर गूगल मैप देखते देखते गए थे तो उसने कुछ दूसरा रास्ता दिखा दिया था, जिसकी वजह से हम लोग पहले नंदी टेंपल पहुंच गए थे। फिर हम लोगों ने वहां पे दर्शन किए और उसके बाद हम लोग गए। और ये देखिए अभी हम लोग टेंपल पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही पुराना टेंपल है, और इसके आगे देखिए कितना बड़ा सा एरिया ओपन स्पेस है, जहाँ पे लोग टहलते हैं, बैठते हैं। बहुत अच्छी सी जगह है, बहुत खुला खुला सा स्पेस है यहाँ पर। और अंदर जब आप जाएंगे तो ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा पुराना है। इसमें जो भी आर्किटेक्ट वगैरह है, जो भी मूर्तियाँ हैं, उनको देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत पुराना मंदिर है। और नंदी जी के ही नाम पर यहाँ पे ये जो हिल्स है, इनका नाम नंदी हिल्स पड़ा है। ये देखिए पूरा यहाँ पे लगा हुआ है कि कौन सा मंदिर है, कब बना हुआ है, क्या है। चिकबल्लापुर में पड़ता है। चिकबल्लापुर में आदि योगी जी का भी पड़ता है। तो आदि योगी भी यहाँ से बहुत दूर नहीं है, मगर हम लोग वहाँ पे नहीं गए थे क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका था। मंकीज़ बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे, आपको अपना सारा सामान बहुत बचा के रखना था। यहाँ पे रथ के बड़े बड़े पहिए भी रखे हुए थे, जब शायद कोई शोभा यात्रा वगैरह निकलती है तो वो रथ निकलता होगा। और आप ये देखिए पिलर्स वगैरह देखिए कितने ज़्यादा पुराने हैं। अंदर मूर्ति आपको नॉर्थ और साउथ के मंदिरों में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा, और स्पेशली जो बहुत पुराने मंदिर बने हुए हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा मंदिरों में। और यहाँ पे बीच में एक सरोवर भी बना हुआ है। हम लोगों को लेट हो रहा था, इसलिए हम लोग वहाँ पे नहीं गए थे, लेकिन हम पहले कई बार जब भी कोई कहीं से घूमने आता है बैंगलोर, तो हम लोग उसको नंदी हिल्स तो लेकर जाते ही जाते हैं। तो हम लोग पहले काफ़ी बार जा चुके हैं वहाँ पे, और हम लोगों को सनसेट भी देखना था। तो और बच्चों के साथ थोड़ा सा लेट हो रहा था, क्योंकि यंग लोग होते हैं तो वो जल्दी जल्दी सारे काम कर लेते हैं, पर बच्चों के साथ रुक रुक के चलना पड़ता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि थोड़ा जल्दी निकलते हैं, नहीं तो फिर यहीं पर टाइम लग जाएगा। ये देखिए आप कितना सुंदर बना हुआ है, और देख के ही पता चल जाएगा कि काफ़ी पुराना मंदिर है। तो नंदी जी की बहुत बड़ी सी ये लगी हुई थी यहाँ पर, और सामने शिवलिंग था। ये विष्णु जी की मूर्ति है। यहाँ पर तुलसी की माला बहुत चढ़ती है, आप जाएंगे प्रसाद वगैरह में भी वो लोग तुलसी का पानी देते हैं, तुलसी की ऐसी पत्तियाँ आपको प्रसाद में दी जाती हैं। फिर हम लोग वहाँ से दर्शन करके निकल चुके थे नंदी हिल्स के लिए। रास्ता भी काफ़ी सुंदर सा था, और देखने में लग रहा था कि धूप है, लेकिन बिल्कुल भी गर्म नहीं लग रही थी। इनफैक्ट जब हम लोग ऊपर पहुंच गए थे, जो मेन जगह थी जहाँ से सनसेट देखना था, वहाँ तो इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। इतनी धूप थी, लेकिन धूप में बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी, बहुत ठंडी हवा लग रही थी। सब ने जैकेट वैकेट अपने पहन लिए थे, हमें तो ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। लेकिन बट आई विल सजेस्ट कि सनसेट से कहीं ज़्यादा सुंदर यहाँ का सनराइज़ होता है। तो अगर आप लोगों के साथ बच्चे नहीं हैं
तो इट्स बेटर कि आप अपना दिन में जाके सनराइज़ देख लो। और अगर छोटे बच्चे हैं तो एक दिन पहले जाके रुक जाओ रात में। वहाँ पे एक होटल है, हम लोग जहाँ पे हम लोग ऊपर ही रुके थे, होटल कुछ नीचे भी हैं, लेकिन ये जो था ये नंदी हिल्स का मेन गेट था। फिर यहाँ से हम लोग अंदर गए थे, तो यहाँ पर ऊपर ही नेहरू करके कुछ तो होटल था, वहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। और आज से 2019 में रुके थे हम लोग, तभी वहाँ का 3500 कुछ रेंट था पर डे का। और वहाँ से फिर हम लोग सनराइज़ देखने गए थे, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। सनसेट ओके था, मतलब ऐसा तो मुझे मेरी बालकनी से भी दिख जाता है, तो इतना कुछ यूनिक नहीं था। लेकिन हाँ, अगर कोई फ़र्स्ट टाइम जा रहा है, मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी तो वो फ़र्स्ट टाइम गई थी, तो उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब फ़र्स्ट टाइम जाने के लिए बेस्ट है नंदी हिल्स। और थोड़ा सा पैदल चलना था, बच्चे चल नहीं पा रहे थे, तो उनको फिर कुछ खिलाया पिलाया गया। फिर उसके बाद उन्होंने चलना शुरू किया, क्योंकि एक मेरी बेटी वैसी छोटी तो उसको गोदी लेना पड़ता है, तो दूसरे को तो पॉसिबल नहीं है। ये वो एरिया है जहाँ पे हम लोग, जो मेन नंदी हिल्स है वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे, और यहीं से सनसेट दिखना था। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। पहले तो सबसे पहले हमने अपनी छोटी बेटी को सुला दिया, उसके बाद फिर सबने फ़ोटो क्लिक्स करानी शुरू करी। अभी यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी स्टार्ट हो गई है, पहले नहीं होती थी, मतलब मुझे नहीं पता, हम तो बहुत टाइम के बाद गए थे, बट जब तक हम जाते थे तब तक तो नहीं होती थी। आई थिंक थोड़ा रिसेंटली स्टार्ट हुई थी। फ़ोटोज़ यहाँ पे बहुत अच्छी आती हैं, मतलब अगर आप बार बार आओगे तो उस जगह से बोर हो जाओगे। नंदी हिल्स बीच में तो हम लोगों ने जाना ही बंद कर दिया था बिल्कुल, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा था। और लेकिन फ़ोटोज़ यहाँ पे बहुत अच्छी आती है। इनफैक्ट यहाँ पे तो काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, इतनी अच्छी जगह है ये लोकेशन। और यहाँ पर लोग अपने प्री वेडिंग शूट के लिए भी आते हैं, हम लोग भी गए हैं कई बार, तो हम लोगों ने देखा है कि प्री वेडिंग शूट हो रहा होता है वहाँ पे। और ये जो जगह है ना, इस जगह पे बहुत सुंदर फ़ोटो आती है। उसके बाद सनसेट हो रहा था और इतना सुंदर लग रहा था कि एक साइड पूरा सनसेट दिख रहा था और उसी के ऑपोजिट साइड में मून भी दिख रहा था। नंदी हिल्स अगर आपके यहाँ पे बैंगलोर कोई आता है तो आप उसको ज़रूर से लेकर जा सकते हैं नंदी हिल्स, क्योंकि जो बंदा नहीं गया है उसको बहुत सुंदर लगेगा। वो जो आपको दिख रहा है, उधर एक टेंपल है, वो देखिए मून भी दिख रहा है। और क्योंकि हमारे पास छोटा बच्चा था तो इसलिए हम बार बार ऊपर नीचे नहीं कर पा रहे थे, तो हम वो टेंपल नहीं गए थे। बट हम लोग पहले कई बार जा चुके हैं उस टेंपल में। वहाँ पर भी एक छोटा सा सरोवर बना हुआ है, एक साइड देखिए सनसेट दिख रहा है, दूसरी साइड को मून दिख रहा है। तो अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं जाते, काफ़ी टाइम के बाद जाते हैं, तो आपको बहुत सुंदर लगेगा। और अगर कोई पहली बार आता है तो उसको भी बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन हाँ, एक ही जगह बार बार जाके तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। फिर हम लोगों ने खाई मैगी, चाय, भेलपूड़ी। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे। और ये जब नीचे उतर रहे थे तो वहाँ की ये सारी क्लिप्स हैं, उस टाइम पे भी बहुत सुंदर लग रहा था। और बिल्कुल भी गर्मी तो थी ही नहीं, इनफैक्ट थोड़ी सी ठंड हो गई थी। ठंड जब वहाँ पे बैठे हुए थे वहीं से बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, बहुत सुंदर वेदर हो गया था। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा था, यहाँ से पूरा नीचे का दिख रहा था। थोड़ी दूर पर एक लेक भी थी, तो वो भी वहाँ पे, मतलब जो हाई पॉइंट था नंदी हिल्स का, वहाँ से वो लेक भी दिख रही थी। बहुत सारे लोग वीकेंड में साइकिलिंग करने भी यहाँ आते हैं, मतलब मेन बैंगलोर से 60 किलोमीटर दूर साइकिलिंग करने भी यहाँ पर आते हैं बहुत सारे लोग। और ये देखिए एग्ज़िट गेट, मतलब जहाँ से गए थे सेम ही है। तो फिर अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। हम लोगों की कार पार्किंग भी नज़र आ रही थी। बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया, ज़्यादा कुछ परेशान नहीं किया। बस हम लोगों को एक प्रॉब्लम हो गई थी, जो हम स्ट्रॉलर अपना लेकर आए थे और हमारा स्ट्रॉलर बहुत हैवी है, तो स्टेयर्स बनी हुई थी, वहाँ पे ऊपर ले जाने में उसको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। क्योंकि अगर मतलब ऐसे ड्रैग करते हुए ले नहीं जा सकते थे, उठा कर ही ले जाना था, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। अदरवाइज़ इट वाज़ अ स्मूथ ट्रिप। जैसे जितना हम लोगों ने सोचा था कि शायद बच्चे परेशान करेंगे, बिल्कुल भी नहीं परेशान किया था। और उधर थोड़ा सा सुनसान रास्ता था, उसके बाद तो अच्छा सा हाईवे आ गया था। फिर हम लोगों ने रास्ते में रुक के थोड़ा सा हल्का खाना खाया, मतलब प्रॉपर डिनर नहीं किया, सब ने डोसा, इडली ये सब खा लिया था। और ओवरऑल बहुत अच्छी ट्रिप रही। अगर आपके घर कोई भी आता है बाहर से तो प्लीज़ आप लोग उसको नंदी हिल्स ज़रूर लेके जाइए। इफ़ इट इज़ द फर्स्ट विज़िट दे विल श्योरली एन्जॉय दैट।
और फिर हमने किया अपना साउथ इंडियन खाना खाया and we had a lot of fun. If you like this, please subscribe my channel. Thank you for watching.